राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो गोदान उपन्यास हम लोग देख रहे थे। गोदान का 23वां भाग हमने देखा था, जिसमें सिलिया की और दाता दिन माता दिन की स्टोरी है। सिलिया को कैसे उसके घर वाले भी नहीं रखते हैं और जाती ही नहीं है, और माता दिन भी उसे रखने से इनकार कर देते हैं। तो इतना ही हमने देखा था और वहीं पे वो समाप्त हो गया। अब आता है 24वां भाग। तो 24वां भाग हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सोना 17वें साल में थी और इस साल उसका विवाह करना आवश्यक था। होरी तो 2 साल से इसी फिक्र में था, पर खाली हाथ होने से कोई काबू न चलता था। मगर इस साल जैसे भी हो उसका विवाह कर ही देना चाहिए, चाहे कर्ज लेना पड़े, चाहे खेत गिरवी रखना पड़े। और अकेले होरी की बात चलती तो 2 साल पहले ही विवाह हो गया होता। वह किफ़ायत से काम करना चाहता था, पर धनिया कहती थी, कितना ही हाथ बांध कर खर्च करा दो, 200-250 लग ही जाएंगे। झुनिया के आ जाने से बिरादरी में इन लोगों का स्थान कुछ हेठा हो गया था, और बिना 100-200 रुपए दिए कोई कुलीन वर न मिल सकता था। पिछले साल चैती में कुछ न मिला था तो पंडित दाता दिन का आधा साझा, मगर पंडित जी बीज और मजूरी का कुछ ऐसा ब्यौरा बताया कि होरी के हाथ से 1/4 अनाज न लगा और लगान पूरा देना पड़ा। ऊख और सन की फसल नष्ट हो गई। सन तो वर्षा अधिक होने और रुख दीमक लग जाने के कारण। हाँ, इस साल चैती अच्छी थी और रुख भी खूब लगी हुई थी। विवाह के लिए गल्ला तो मौजूद था। 200 रुपए भी हाथ आ जाए तो कन्या ऋण से उसका उद्धार हो जाए। अगर गोबर 100 रुपए की मदद कर दे तो बाकी 100 रुपए होरी को आसानी से मिल जाएंगे। झिंगुरी सिंह और मंगरू शाह दोनों ही अब कुछ नरम पड़ गए थे। जब गोबर परदेश में कमा रहा है तो उनके रुपए मारे न पड़ सकते थे। एक दिन होरी ने गोबर के पास 2-3 दिन जाने के लिए प्रस्ताव किया, मगर धनिया अभी तक गोबर के वह कठोर शब्द न भूली थी। वह गोबर से 1 पैसा भी न लेना चाहती थी, किसी तरह नहीं। होरी ने झुझलाकर कहा, लेकिन काम कैसे चलेगा यह बता। धनिया ने सिर हिलाकर कहा, मान लो गोबर परदेश न गया होता तब तुम क्या करते, वही अब करो। होरी की जबान बंद हो गई। एक क्षण बाद बोला, मैं तो तुझसे पूछता हूँ। धनिया ने जान बचाई, कहा, यह सोचना मर्दों का काम है। होरी के पास जवाब तैयार था। बोला, मान ले मैं न होता, तू ही अकेली रहती, तब तू क्या करती, वह कर। धनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखा और कहा, तब मैं कुछ कन्या भी दे देती तो कोई हंसने वाला न था। कुछ कन्या होरी भी दे सकता था, इसी में उसका मंगल था। लेकिन कुल मर्यादा कैसे छोड़ दे। उसकी बहनों के विवाह में 300 बाराती द्वार पर आए थे। दहेज भी अच्छा ही दिया गया था। नाच तमाशा, बाजा गाजा, हाथी घोड़े सभी आए थे। आज भी बिरादरी में उसका नाम है। 10 गांव के आदमियों से उसका हेल मेल है। कुछ कन्या देकर वह किसे मुंह दिखाएगा। इससे तो मर जाना अच्छा है। और वह क्यों कुछ कन्या दे। पेड़ पालो हैं
जमीन है और थोड़ी सी साख भी है। अगर 1 बीघा बेच भी दे तो 100 रुपये मिल जाए, लेकिन किसान के लिए जमीन जान से प्यारी है। और कुल 3 ही बीघे तो उसके पास जमीन है। अगर 1 बीघा बेच भी दे तो फिर खेती कैसे करेगा। कई दिन इसी हैस बैस में गुजरे, होरी कुछ फैसला न कर सका। दशहरे की छुट्टियों के दिन थे। झिंगुरी, पटेश्वरी और नोखेराम तीनों ही सज्जनों के लड़के छुट्टियों में घर आए थे। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे और यद्यपि तीनों 20-20 साल के हो गए थे, पर अभी तक यूनिवर्सिटी में जाने का नाम न लेते थे। एक एक क्लास में 2-2, 3-3 साल पढ़े रहते थे। तीनों की शादियां हो चुकी थीं। पटेश्वरी के सपूत बिंदेश्वरी तो एक पुत्र के पिता भी हो चुके थे। तीनों दिन भर ताश खेलते, भांग पीते और छैला बने घूमते। वे दिन में कई कई बार होरी के द्वार की ओर ताकते हुए निकलते, और कुछ ऐसा संयोग था कि जिस वक्त वे निकलते उसी वक्त सोना भी किसी न किसी काम से द्वार पर आ खड़ी होती। देख देख के होरी का खून सूखता जाता था, मानो उसकी खेती चौपट करने के लिए आकाश में ओले वाले पीले बादल उठे चले आते हों। एक दिन तीनों उसी कुएं पर नहाने पहुंचे जहां होरी सींचने के लिए पुर चला रहा था। सोना मोट ले रही थी। होरी का खून आज खौल उठा। उसी सांझ को वह दुलारी सहुआइन के पास गया। सोचा औरतों में दया होती है, शायद इसका दिल पसीज जाए और कम सूद पे रुपए दे दे। मगर दुलारी तो अपना ही रोना लेके बैठ गई। गांव में ऐसा कोई घर ना था जिस पर उसके कुछ रुपए न आते हों। यहाँ तक कि झिंगुरी रुपए भी उसके 20 रुपए आते थे, लेकिन कोई देने का नाम न लेता था। बेचारी कहाँ से रुपए लाए। होरी ने गिड़गिड़ा कर कहा, भाभी, बड़ा पुण्य होगा। तुम रुपए न दोगी, मेरे गले की फांसी खोल दोगी। झिंगुरी और पटेश्वरी मेरे खेतों पर दांत लगाए हुए हैं। मैं सोचता हूँ बाप दादा की यही तो निशानी है। यह निकल गई तो जाऊंगा कहाँ। एक सपूत वह होता है कि घर की संपत्ति बढ़ाता है, और मैं ऐसा कपूत हो जाऊं कि बाप दादों की कमाई पर झाड़ू फेर दूं। दुलारी ने कसम खाई, होरी, मैं ठाकुर जी के चरण छूकर कहती हूँ कि इस समय मेरे पास कुछ नहीं है। जिसने लिया वह देता नहीं, तो मैं क्या करूँ। तुम कोई गैर तो नहीं हो। सोना भी मेरी ही लड़की है, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। तुम्हारा ही भाई हीरा है, बैल के लिए 25 रुपए लिए, उसका तो कहीं पता ठिकाना नहीं। उसकी घरवाली से मांगो तो लड़ने को तैयार। शोभा भी देखने में बड़ा सीधा साधा है, लेकिन पैसा नहीं देना जानता। और असल बात तो यह है कि किसी के पास है ही नहीं, दे कहाँ से। सबकी दशा देखती हूँ, इसी मारे सब्र कर जाती हूँ। लोग किसी तरह पेट पाल रहे हैं, और क्या। खेती बाड़ी बेचने की मैं सलाह न दूंगी, कुछ नहीं है मर्जात तो है। फिर कन्फुसियों में बोली कि पटेश्वरी लाला का लौंडा तुम्हारे घर की ओर बहुत चक्कर लगाया करता है। तीनों का वही हाल है, इनसे चौकस रहना। यह शहरी हो गए, गांव का भाईचारा क्या समझे। लड़के गांव में भी हैं,
मगर उनमें कुछ लिहाज है, कुछ अदब है, कुछ डर है। ये सब तो छूटे सांड हैं। मेरी कौशल्या ससुराल से आई थी। मैंने सबों के ढंग देखकर उसके ससुर को बुलाकर विदा कर दिया। कोई कहाँ तक पहरा दे। होरी को मुस्कुराते देखकर उसने सरस ताड़ना के भाव से कहा, हंसोगे होरी तो मैं भी कुछ कह दूंगी। तुम क्या किसी से कम नटखटते? दिन में 2500 बार किसी न किसी बहाने मेरी दुकान पर आया करते थे, मगर मैंने कभी ताका तक नहीं। होरी ने मीठे प्रतिवाद के साथ कहा कि यह तो तुम झूठ बोलती हो भाभी। बिना कुछ रस पाए कोई थोड़े ही आता है। चिड़िया एक बार परख जाती है तो दूसरी बार आंगन में तभी आती है। तो उस पे सहुआइन बोली, चल झूठे, आंखों से न ताकती रही हो। होरी कहता है कि आंखों से भले न ताकती हो, लेकिन तुम्हारा मन तो ताकता ही था, बल्कि बुलाता था। तो सहुआइन कहती है, अच्छा रहने दो, आए बड़े अंतर्जामी बनके। तुम्हें बार बार मंडराते देख के मुझे दया आ जाती थी, नहीं तुम कोई ऐसे बांके जवान न थे। हुसैनी एक पैसे का नमक लेने आ गया और यह परिहास बंद हो गया। हुसैनी नमक लेकर चला गया तो दुलारी ने फिर कहा, गोबर के पास क्यों नहीं चले जाते, देखते भी आओगे और शायद कुछ मिल भी जाए। होरी निराश मन से बोला, वह कुछ न देगा। लड़के 4 पैसे कमाने लगते हैं तो उनकी आंखें फिर जाती है। मैं तो बेहयाई करने को तैयार था, लेकिन धनिया नहीं मानती। उसकी मर्जी बिना चला जाऊं तो घर में रहना अपाढ़ कर दे। उसका स्वभाव तो जानती ही हो। दुलारी ने कटाक्ष करके कहा कि तुम तो मेहरिया के जैसे गुलाम हो गए। होरी कहा, तुमने तो पूछा ही नहीं तो क्या करता। तो सहुआइन कहती हैं कि मेरी गुलामी करने को कहते तो मैं लिखा लिया होता, सच। तो होरी कहता है, तो अब से क्या बिगड़ा है, लिखा लो ना, 200 मैं लिखता हूँ, इन दामों महंगा नहीं हूँ। तो फिर सहुआइन कहती है, तब धनिया से न बोलोगे ना। तो होरी कहता है, नहीं, कसम खाऊं। तो सहुआइन कहती, और जो बोल दिए तो। होरी कहता है कि तू जीभ काट लेना मेरी। तो सहुआइन कहती है, अच्छा तो जाओ, घर ठीक ठाक करो, मैं रुपए दे दूंगी। होरी ने सजल नेत्रों से दुलारी के पांव पकड़ लिए, भावावेश से मुंह बंद हो गया। सहुआइन ने पांव खींचकर कहा, अब यही शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं साल भर के भीतर अपने रुपए सूद समेत कान पकड़ के लूंगी। तुम तो व्यवहार के ऐसे सच्चे नहीं हो, लेकिन धनिया पर मुझे विश्वास है। सुना है पंडित तुमसे बहुत बिगड़े हुए हैं। कहते हैं इस गांव से निकाल कर नहीं छोड़ा तो ब्राह्मण नहीं। तुम सिलिया को निकाल बाहर क्यों नहीं करते? बैठे बिठाए झगड़ा मोल ले लिया। तो होरी कहता है कि मैं क्या करूं, धनिया उसे रखी हुई है। तो सहुआइन कहती हैं, सुना है पंडित काशी गए थे, वहाँ एक बड़ा नामी विद्वान पंडित है, वह 500 मांगता है तब पराश्चित कराएगा। भला पूछो ऐसा अंधेर कहीं हुआ है? जब धर्म नष्ट हो गया तो 1 नहीं 1000 पराश्चित करो, इससे क्या होता है? तुम्हारे हाथ का छुआ पानी कोई न पिएगा, चाहे जितना पराश्चित कर लो। होरी यहाँ से घर चला तो उसका दिल उछल रहा था। जीवन में उसे ऐसा सुखद अनुभव न हुआ था। रास्ते में शोभा के घर गया
और सगाई लेकर चलने के लिए न्योता दे आया। फिर दोनों दाता दिन के पास सगाई की साइत पूछने गए। वहां से आकर द्वार पर सगाई की तैयारियों की सलाह करने लगे। धनिया ने बाहर निकल के कहा, पहर रात गई, अभी रोटी खाने की बेला नहीं आई, खाकर बैठो, गपर चौथ करने को तो सारी रात पड़ी है। होरी ने उसे भी परमार्थ में शरीक होने का अनुरोध करते हुए कहा, इसी सहालग में लगन ठीक हुआ है, बता क्या क्या लाना चाहिए, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। धनिया बोली, जब कुछ मालूम ही नहीं तो सलाह करने क्या बैठे हो? रुपए पैसे का डौल भी हुआ कि मन की मिठाई खा रहे हो? होरी ने गर्व से कहा, तुझे इससे क्या मतलब? तू इतना बता दे क्या क्या सामान लाना होगा। धनिया बोली, तो मैं ऐसी मन की मिठाई नहीं खाती। होरी कहता है, तू बस इतना बता कि हमारी बहनों के ब्याह में क्या क्या सामान आया था। धनिया कहती है, पहले यह बता दो, रुपए मिल गए? तो होरी बोला, हाँ मिल गए। और नहीं क्या भांग खाई है? तो धनिया कहती है, तो पहले चलकर खाना खा लो, फिर सलाह करेंगे। मगर जब उसने सुना कि दुलारी से बातचीत हुई तो नाक सिकोड़ कर बोली, उससे रुपए लेकर आज तक कोई उऋण हुआ है? चुड़ैल कितना कसकर सूद लेती है। होरी बोला, अच्छा बता, लेकिन मैं करता क्या? दूसरा देने वाला कौन था? तो धनिया बोली कि यह क्यों नहीं कहते कि इसी बहाने दो गाल हाँकने बोलने गया था। बूढ़े हो गए पर यह बात न गई। तो होरी कहता है कि तू तो धनिया कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती है। मेरे जैसे फटे हालों से वह हंसे बोलेगी, सीधे मुंह बात तो करती नहीं। तो धनिया बोली कि तुम जैसों को छोड़ के उसके पास जाएगा ही कौन? होरी बोला कि उसके द्वार पे अच्छे अच्छे नाक रगड़ते हैं धनिया, तू क्या जाने उसके पास लक्ष्मी है। तो धनिया कहा कि उसने जरा सी हामी भर दी, तुम चारों ओर खुशखबरी लेकर दौड़े। तो होरी बोला कि हामी नहीं भर दी, पक्का वादा किया है। होरी रोटी खाने गया और शोभा अपने घर चला गया तो सोना सिलिया के साथ बाहर निकली। वह द्वार पर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। उसकी सगाई के लिए 200 रुपए दुलारी से उधार लिए जा रहे हैं। यह बात उसके पेट में इस तरह खलबली मचा रही थी जैसे ताज़ा चूना पानी में पड़ गया हो। द्वार पर एक कुप्पी जल रही थी जिससे ताक के ऊपर की दीवार काली हो गई थी। दोनों बैल नाद में साली खा रहे थे और कुत्ता जमीन पर टुकड़े के इंतजार में बैठा हुआ था। दोनों युवतियां बैलों की चरनी के पास आकर खड़ी हो गई। सोना बोली, तूने कुछ सुना? दादा सहुआइन से मेरी सगाई के लिए 200 रुपए उधार ले रहे हैं। सिलिया घर का रत्ती रत्ती का हाल जानती थी। सिलिया बोली, घर में पैसा नहीं है तो बताओ क्या करेंगे। सोना ने सामने के काले वृक्षों की ओर ताकते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं करना चाहती जिसमें माँ बाप को कर्ज लेना पड़े। कहाँ से देंगे बेचारे, बता। पहले ही कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं, 200 और ले लेंगे तो बोझा और भारी होगा कि नहीं। तो कहती है सिलिया कि बिना दहेज के बड़े आदमियों का कहीं ब्याह होता है पगली? बिना दहेज के तो कोई बूढ़ा ठेला ही मिलेगा, जाएगी बूढ़े के साथ? सोना बोली, बूढ़े के साथ क्यों जाऊं?
बता, भैया बूढ़े थे जो झुनिया को ले आए, उन्हें किसने कै पैसे दहेज में दिए थे? तो सिलिया बोली कि उसमें बाप दादा का नाम डूबता है। तो सोना कहती है कि मैं तो सोनारी वालों से कह दूंगी कि अगर तुमने एक पैसा भी दहेज लिया तो मैं तुमसे ब्याह न करूंगी। सोना का विवाह सोनारी के एक धनी किसान के लड़के से ठीक हुआ था। सोनारी एक गांव है, वहीं के एक धनी किसान के लड़के से ठीक हुआ था। तो सिलिया कहती है कि और वो जो कह दे कि मैं क्या करूं, तुम्हारे बाप देते हैं मेरे बाप लेते हैं, इसमें मेरा क्या अख्तियार है? सोना ने जिस अस्त्र को रामबाण समझा था, अब मालूम हुआ कि वह बांस की कैन है। हताश होकर बोली, मैं एक बार उससे कह के देख लेना चाहती हूँ। अगर उसने कह दिया मेरा कोई अख्तियार नहीं, तो क्या गोमती यहाँ से बहुत दूर है, डूब मरूंगी। माँ बाप ने मर मर के पाला पोसा, उसका बदला क्या यही है कि उनके घर से जाने लगूं तो उन्हें कर्जे से और लादती जाऊं? माँ बाप को भगवान ने दिया हो तो खुशी से जितना चाहे लड़की को दे, मैं मना नहीं करती। लेकिन जब पैसे पैसे को तरस रहे हों और आज महाजन नालिश करके नीलाम करा ले तो कल मजूरी करनी पड़ेगी, तो कन्या का धर्म क्या यही है कि डूब मरे? तो कहती है कन्या का धर्म यही है कि डूब मरे। घर की जमीन जायदाद तो बच जाएगी, रोटी का सहारा तो रह जाएगा। माँ बाप 4 दिन मेरे नाम को रोकर संतोष कर लेंगे। यह तो न होगा कि मेरा ब्याह करके उन्हें जन्म भर रोना पड़े। 3-4 साल में तो 200 के दूने हो जाएंगे, दादा कहाँ से ला कर देंगे? सिलिया को जान पड़ा जैसे उसकी आंख में नई ज्योति आ गई। आवेश में सोना को छाती से लगाकर बोली, तूने इतनी अकल कहाँ से सीख ली सोना? देखने में तू बड़ी भोली भाली है। सोना बोली, इसमें अकल की कौन बात है चुड़ैल? क्या मेरे आंख नहीं है कि मैं पागल हूँ? 200 मेरे ब्याह में ले, 3-4 साल में वह दूना हो जाए, तब रुपया के ब्याह में 200 और लें, जो कुछ खेती बाड़ी है सब नीलाम तिलाम हो जाए और द्वार द्वार भीख मांगते फिरे, यही ना? इससे तो कहीं अच्छा है कि मैं ही अपनी जान दे दूं। मुंह अंधेरी सोनारी चली जाना और उसे बुला लाना, मगर नहीं, बुलाने का काम नहीं है, मुझे उससे बोलते ला जाएगी। तू ही मेरा संदेश कह देना, देखते हैं क्या जवाब देते हैं। कौन सा दूर है, नदी के उस पार ही तो है। कभी कभी ढोर लेकर इधर आ जाता है। एक बार उसकी भैंस मेरे खेत में पड़ गई थी तो मैंने बहुत गालियाँ दी थी, हाथ जोड़ने लगा। हाँ यह तो बता, इधर मतई माता दिन से तेरी भेंट नहीं हुई? सुना ब्राह्मण लोग उन्हें बिरादरी में नहीं ले रहे हैं। सिलिया ने हिकारत के साथ कहा, बिरादरी में क्यों ना लेंगे? हाँ, बूढ़ा रुपए नहीं खर्च करना चाहता, इसको पैसा मिल जाए तो झूठी गंगा उठा ले। लड़का आजकल बाहर उसारे में टिक्कर लगाता है। सोना बोली, तू उसे छोड़ क्यों नहीं देती? अपनी बिरादरी में किसी के साथ बैठ जा और आराम से रह, वह तेरा अपमान तो ना करेगा। सिलिया कहती है, हाँ रे, क्यों नहीं? मेरे पीछे उस बेचारे की कितनी दुर्दशा हुई, अब मैं उसे छोड़ दूं? वह अब चाहे पंडित बन जाए चाहे देवता बन जाए, मेरे लिए तो वह मतई है जो मेरे पैरों पर सिर रगड़ा करता था। और ब्राह्मण भी हो जाए तो ब्राह्मणी से ब्याह भी कर ले, फिर भी जितनी उसकी सेवा मैंने की है वह कोई ब्राह्मणी क्या करेगी।
अभिमान मर्जाद के मोह में वह मुझे चाहे छोड़ दे, लेकिन देख लेना फिर दौड़ा आएगा। सोना बोली, तब तो आ चुका, तुझे पा जाए तो कच्चा ही खा जाए। सिलिया कहती है, तो उसे बुलाने ही कौन जाता है, अपना अपना धर्म अपने अपने साथ है। वह अपना धर्म तोड़ रहा है तो मैं अपना धर्म क्यों तोड़ूं। प्रातःकाल सिलिया सोनारी की ओर चली, लेकिन होरी ने रोक लिया। धनिया के सिर में दर्द था, उसकी जगह क्यारियों को बराना था। सिलिया इनकार न कर सकी। यहाँ से जब दोपहर को छुट्टी मिली तो वह सोनारी चली। इधर तीसरे पहर होरी कुएं पर चला तो सिलिया का पता न था। बिगड़ के बोला, सिलिया कहाँ उड़ गई? रहती है न जाने किधर चल देती है, जैसे किसी काम में जी ही नहीं लगता। तू जानती है सोना कहाँ गई है? सोना ने बहाना किया, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। कहती थी धोबिन के घर कपड़े लेने जाना है, वहीं चली गई होगी। धनिया ने खाट से उठकर कहा, चलो मैं क्यारी बराए देती हूँ। कौन उसे मजूरी देते हो जो बिगड़ रहे हो? होरी बोला, हमारे घर में रहती नहीं है, उसके पीछे सारे गांव में बदनाम नहीं हो रहे हैं। तो धनिया बोली कि अच्छा रहने दो, एक कोने में पड़ी हुई है तो उससे किराया लोगे? होरी बोला, एक कोने में नहीं पड़ी हुई है, एक पूरी कोठरी लिए हुए है। तो धनिया बोली, तो अच्छा, तो उस कोठरी का किराया होगा कोई 50 रुपए महीना। तो होरी कहता है कि उसका किराया 1 पैसे ही भले हो, पर हमारे घर में रहती है, जहाँ जाए पूछ कर जाए। आ जाती है तो खबर लेता हूँ। पुर चलने लगा, धनिया को होरी ने न आने दिया। रूपा क्यारी बराती थी और सोना मोट ले रही थी। रूपा गीली मिट्टी के चूल्हे और बर्तन बना रही थी और सोना सशंक आंखों से सोनारी की ओर ताक रही थी। शंका भी थी, आशा भी थी। शंका अधिक थी, आशा कम। सोचती थी, उन दोनों को रुपए मिल रहे हैं तो क्यों छोड़ने लगे। जिनके पास पैसे हैं वे तो पैसे पर और भी जान देते हैं। और गौरी महतो तो एक ही लालची हैं। मथुरा में दया है, धर्म है, लेकिन बाप की इच्छा जो होगी वही उसे माननी पड़ेगी। मगर सोना भी बच्चा को ऐसी फटकारेगी कि याद करेंगे। मथुरा जिससे सोना की शादी तय है उसका नाम मथुरा है और मथुरा के पिता का नाम है गौरी महतो। सोना कहती है कि वह साफ कहेगी जाकर किसी धनी की लड़की से ब्याह कर, तो जैसे पुरुष के साथ मेरा निवाह न होगा। अगर कहीं गौरी महतो मान गए तो वह उनके चरण धो के पिएगी, उनकी ऐसी सेवा करेगी कि अपने बाप की भी न की होगी, और सिलिया को भर पेट मिठाई खिलाएगी। गोबर ने उसे जो रुपया दिया था उसे वह अभी तक सचे हुए थी। इस मृदु कल्पना से उसकी आंखें चमक उठी और कपोलों पर हल्की सी लाली दौड़ाई। मगर सिलिया अभी तक आई क्यों नहीं? कौन बड़ी दूर है, ना आने दिया होगा उन लोगों ने। आहा, वह आ रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे आती है। सोना का दिल बैठ गया। अब आगे नहीं माने शायद। नहीं, सिलिया दौड़ती हुई आती तो सोना से हो चुका ब्याह, मुंह धो रखो अपना। सिलिया आई तो जरूर, पर कुएं पर न जाकर खेत में क्यारी बराने लगी। डर रही थी, होरी पूछेंगे कहाँ थी अब तक तो क्या जवाब देगी। सोना ने यह 2 घंटे का समय बड़ी मुश्किल से काटा, पर छूटते ही वह भागी हुई सिलिया के पास पहुंची। बोली, वहां जाकर तू मर गई थी क्या?
ताकते ताकते आंखें फूट गई। सिलिया को बुरा लगा, बोली, तो क्या मैं वहां सोती थी? इस तरह की बातचीत राह चलते थोड़े ही हो जाती है, अवसर देखना पड़ता है। मथुरा नदी की ओर ढोर चराने गए थे। खोजती खोजती उसके पास गई, तेरा संदेश कहा। ऐसा प्रश्न हुआ कि तुझसे क्या कहूँ। मेरे पांव पर गिर पड़ा और बोला, सिल्लो, मैंने तो जब से सुना है कि सोना मेरे घर आ रही है, तब से आंखों की नींद हर गई है। उसकी वह गालियाँ मुझे फल गई, लेकिन काका को क्या कहूँ, वह किसी की नहीं सुनते। सोना ने टोका, तो न सुने, सोना भी जिद्दीन है। जो कहा है वह करके दिखाएगी, फिर हाथ मलते रह जाएंगे। तो कहा कि बस उसी क्षण ढोरों को वही छोड़ वो मुझे गौरी महतो अपने पिता के पास लेके गया सिलिया को। महतो के 4 पुर चलते हैं, कुआं भी उन्हीं का है, 10 बीघे का ऊख है। महतो को देख के मुझे हंसी आ गई, जैसे कोई घसियारा हो। हाँ, भाग का बली है, बाप बेटे में खूब कहा सुनी हुई। गौरी महतो कहते थे, तुझसे क्या मतलब, मैं चाहे कुछ लूँ या न लूँ, तू कौन होता है बोलने वाला। तो मथुरा कहता था, तुझको लेना देना है तो मेरा ब्याह मत करो, मैं अपना ब्याह जैसे चाहूँगा कर लूँगा। बात बढ़ गई और गौरी महतो ने पनहिया उतार के मथुरा को खूब पीटा। कोई दूसरा लड़का इतनी मार खाकर बिगड़ हो गया होता। मथुरा एक घूसा भी जमा देता तो महतो फिर न उठते, मगर बेचारा 50 जूते खाकर भी कुछ न बोला। आंखों में आंसू भरे मेरी ओर गरीबों की तरह ताकता हुआ चला गया। तब महतो मुझ पे बिगड़ने लगे, सैकड़ों गालियां दी, मगर मैं क्यों सुनने लगी थी, मुझे उनका क्या डर था। मैंने सफा कह दिया, महतो 200-300 कोई भारी रकम नहीं है, और होरी महतो इतने में बिक न जाएंगे, न तुम धनवान हो जाओगे। वह सब धन नाच तमाशे में ही उड़ जाएंगे। हाँ, पर ऐसी बहू न पाओगे। सोना ने सजल नेत्रों से पूछा, महतो इतनी ही बात पे उन्हें मारने लगे? सिलिया ने यह बात छिपा रखी थी। ऐसी अपमान की बातें सोना के कानों में न डालना चाहती थी, पर यह प्रश्न सुनकर संयम न रख सकी। बोली, वही गोबर भैया वाली बात थी। महतो ने कहा, आदमी जूठा तभी खाता है जब मीठा हो, कलंक चांदी से ही धुलता है। इस पर मथुरा बोला, काका, कौन घर कलंक से बचा हुआ है? हाँ, किसी का खुल गया, किसी का छिपा हुआ है। गौरी महतो भी पहले एक चमारिन से फंसे थे, उससे 2 लड़के भी हैं। मथुरा के मुंह से इतना निकलना था कि डोकरे पर जैसे भूत सवार हो गया। जितना लालची है उतना क्रोधी भी है, बिना लिए न मानेगा। दोनों अपने घर चली। सोना के सिर पर चरसा, रस्सा और जुए का भारी बोझ था, पर इस समय वह उसे फूल से भी हल्का लग रहा था। उसके अंतस्थल में जैसे आनंद की स्फूर्ति का सोता खुल गया हो। मथुरा की वह मूर्ति सामने खड़ी थी, जिसे वह जैसे अपने हृदय में बैठाकर उसके चरण आंसुओं से पखार रही थी। जैसे आकाश की देवियां उसे गोद में उठाए आकाश में छाई हुई लालिमा में लिए चली जा रही हो। उसी रात को सोना को बड़े जोर से ज्वर चढ़ाया। तीसरे दिन गौरी महतो ने नाई के हाथ पत्र भेजा। स्वस्त्री श्री सरोपरम जोग श्री होरी महतो को गौरी राम का राम राम बाजना। आगे जो हम लोगों में दहेज की बातचीत हुई थी, उस पर हमने शांत मन से विचार किया। समझ में आया कि लेन देन से वर और कन्या दोनों ही के घर वाले जेरबार होते हैं। जब हमारा तुम्हारा संबंध हो गया तो हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि किसी को न अखरे।
तुम दान दहेज की कोई फिक्र मत करना, हम तुमको सौगंध देते हैं, जो कुछ मोटा महीन जुरे बारातियों को खिला देना, हम वह भी न मांगेंगे, रसद का इंतजाम हमने कर लिया है। हाँ, तुम खुशी खुर्मी से हमारी जो खातिर करोगे वह सिर झुकाकर स्वीकार करोगे। होरी ने पत्र पढ़ा और दौड़े हुए भीतर जाकर धनिया को सुनाया। हर्ष के मारे उछल पड़ता था, मगर धनिया किसी विचार में डूबी बैठी रही। एक क्षण के बाद बोला, यह गौरी महतो की भलमनसी है, लेकिन हमें भी तो अपने मर्जाद का निबाह करना है। संसार क्या कहेगा, रुपया तो हाथ का मैल है, उसके लिए कुल मर्जाद नहीं छोड़ा जाता। जो कुछ हमसे हो सकेगा देंगे और गहरी मतों को लेना पड़ेगा। तुम यही जवाब लिख दो कि माँ बाप की कमाई में क्या लड़की का कोई हक नहीं है। नहीं लिखना क्या है, चलो मैं नाई से संदेश कहलाए देती हूँ। होरी हतबुद्धि सा आंगन में खड़ा था और धनिया उस उदारता की प्रतिक्रिया में जो गौरी महतो की सजनता ने जगा दी थी, संदेशा कह रही थी। फिर उसने नाई को रस पिलाया और विदाई देकर विदा किया। वह चला गया तो होरी ने कहा, यह तूने क्या कर डाला धनिया, तेरा मिजाज आज तक मेरी समझ में न आया। तू आगे भी चलती है, पीछे भी चलती है। पहले तो इस बात पे लड़ रही थी कि किसी का एक पैसा कर्ज मत लो, कुछ देने दिलाने का काम नहीं है, और जब भगवान ने बैठी भीतर यह पत्र लिखवाया तो तूने कुल मर्जाद का राग छोड़ दिया। तेरा मरम भगवान ही जाने। धनिया बोली, मुंह देखकर बीड़ा दिया जाता है, जानते हो कि नहीं। तब गौरी अपनी भलमनसी दिखाते हैं। जब वह अपनी भलमनसी दिखा रहे हैं तो ईंट का जवाब पत्थर हो, लेकिन सलाब का जवाब गाली नहीं है। होरी ने नाक सिकोड़ कर कहा, तो दिखा अपनी भलमनसी, देखते हैं कहाँ से रुपए लाती है। धनिया आंखें चमकाकर बोली, रुपए लाना मेरा काम नहीं, तुम्हारा काम है। होरी बोला, मैं तो दुलारी से ही लूंगा। धनिया बोली, ले लो उसी से, सूद तो सभी लेंगे ही। जब डूबना ही है तो क्या तालाब और क्या गंगा। होरी बाहर आकर चिलम पीने लगा। कितने मजे से गला छूटा जाता था, लेकिन धनिया जब जान छोड़े तब तो जब देखो उल्टी ही चलती है। इसे जैसे कोई भूत सवार हो जाता है। घर की दशा देखकर भी इसकी आंखें नहीं खुलती। और यहीं पे 24वां भाग हमारा समाप्त होता है। अब आएंगे हम 25वें भाग पे। तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे 25वां भाग। उम्मीद करते हैं 24वां भाग आप सभी को अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सभी के यहाँ शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।